नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। 2023 के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है। 400 क्वेश्चंस अब तक हम कवर कर चुके हैं। बचे हुए 100 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एक चीज़ और, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नए आए होंगे वीडियो पे, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम घटना चक्र की आई दृष्टि की समरी कवर कर चुके हैं। घटना सार की जो दोनों मैगज़ीन आती हैं, जनवरी से जुलाई वाली और जुलाई से दिसंबर वाली, उन दोनों की समरी भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ये जो क्वेश्चन वाली चीज़ हम कर रहे हैं, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मैगजीन्स के थ्रू कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि समय समय पर जो भी फ्री मटेरियल होता है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ें होती हैं, मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर नज़दीक है, आप सभी जानते हैं, और चीज़ें वही हैं जो हमने मैगजीन से कवर करी हैं। यहाँ से केवल आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। थीम जरूर याद रखेंगे, इसका थीम अक्सर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका थीम था सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यानी अंग्रेजी में बोले तो टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ। दोनों ही कथन जो हैं इसके सही हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जंजीबार, तंजानिया में जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली का परिसर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वो अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? तो मिस्र और तुर्की जो है इस संबंध में आप याद रखेंगे। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता प्रदान की है? तो तमिलनाडु के उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी गई है डीजीसीए के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जो थी, ये किसके द्वारा जारी की गई? अंकडाट के द्वारा जारी की गई। और 2022 के दौरान भारत में जो एफडीआई का प्रवाह था वो कितना था? 49 बिलियन डॉलर के करीब था एफडीआई का प्रवाह 2022 के दौरान। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है? चेन्नई में लॉन्च की गई है। आठवां प्रश्न है, बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कुवैत को हरा करके किस देश ने जीती है? तो भारत जो है इसका विजेता बना है, कुवैत को इसने हराया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये वन ट्रैप वन ट्री अभियान जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये बिहार में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार छप सकता है। ओडिशा में जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है। कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीकी विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का फ्रांस के द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? दुबई के द्वारा भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो इस बार 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती जो है राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। तो ये किस तिथि को जयंती मनाई गई थी? 5 अक्टूबर 2023 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
2047 के संदर्भ में कथन पर आपको विचार करना है। पहला ये है कि इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया और देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु स्टेट ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स एम टीका इंपॉर्टेंट है। R21 मैट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो ये मलेरिया का टीका है। हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मैरी कॉम को, जो भारतीय मुक्केबाज हैं। लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला था? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था लुसाने डायमंड लीग में। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयांका पाटिल। श्रेयांका पाटिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ी है। G20 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष थे अमिताभ कांत। थीम क्या था इसका? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और 2024 का जो सम्मेलन होगा, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, देश का पहला EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा बना है? तो इंदौर नगर निगम जो है पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन यानी मिलेट सम्मेलन जो था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? केन्या के नैरोबी में किया गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के संदर्भ में स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। भारत जो है इस सूची में 30वें स्थान पर है और यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किया, यानी टॉप 25 जो कंट्री हैं उसमें से 16 कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं। विंबलडन ओपन 2023 के संदर्भ में जो कथन है उन पर विचार करते हैं। पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है विंबलडन 2023 का। और महिला सिंगल का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत जो आरोपी होते हैं उनको जबरदस्ती उनके अंदर से बयान निकलवाए जाते हैं, तो उनको चुप रहने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे GSLV-M के थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो UAE में जो है ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय छात्रों के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू शुरू की गई है अटल वयो अभ्युदय योजना, अव्यय इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं। आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुखे। जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो ये नैरोबी में जो है, केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है इसकी मेजबानी करी गई। एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हैं। ये किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो ये लातविया के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। पहले समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में इनको याद रखना है आपको। 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में जो कथन है उन पर आपको विचार करना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 126वीं रैंक मिली है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, शीर्ष स्थान पर है। और सबसे खराब जो स्थिति है वो अफगानिस्तान की है, अंतिम स्थान पर है इस सूची में। गैलियम और जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? चाइना है। किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? हम्पी कर्नाटक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में मिशेल ब्लॉक जो है 21 संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली
महिला प्रमुख हैं मिशेल ब्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे सुमेलित हैं पहले से ही। के राजा रमन, इनको इफ्स्का का नया चेयरमैन बनाया गया है। शौकत मिर्जियोयेव, ये जो है उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय 5 सालों के रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये लिथुआनिया में किया गया, नाटो का शिखर सम्मेलन। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष जो है एकल का खिताब जीता गया है। ओडिशा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? पंजाब में किया गया। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ब्राजील में किया गया। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा की शुरुआत की गई है। और अंतिम 50 प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? हुन मानेट जो है ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार अग्रवाल ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अनवर उल हक कक्कड़ ये पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? पुस्तकें दे रखी हैं, उनके लेखक कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी से संबंधित है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की कृति है। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग ये अभय के की रचना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया है? अहिल्यानगर के नाम से अहमदनगर को अब जाना जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलिस्टो सोलो को। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की अमित शाह ने। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके जीता है? तो भारतीय टीम ने हराया है पाकिस्तान की टीम को। विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है 2023 के लिए वो क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पहला है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। और मई 2023 में नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। दोनों ही कथन सत्य हैं। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 के संदर्भ में आपको जो दो कथन दे रखे हैं उनको याद रखना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, आईआईटी मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यह किस रैंकिंग में? एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में। और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बैंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो फतह जो मिसाइल है ये ईरान की मिसाइल है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो ये नेपाल देश के जो प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है सांची। सांची को जो है एमपी की पहली सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार, जॉयता गुप्ता को सम्मानित किया गया स्पिनोजा पुरस्कार से। एक्सपोसैट भारत का पहला पोल रिमिट्री मिशन है। इसे किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का मतलब है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट।
किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा। किन दो देशों के बीच में उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के उद्योग संघों की बैठक है जो कि न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IPL 2023 का खिताब जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है जीता है। गुजरात टाइटन जो है उपविजेता रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है 5वीं बार IPL की चैंपियन बनी है और फाइनल का जो मुकाबला था वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। मिशेल बैटिस पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जो है जगदीश पाकन ने जीता है 2023 के लिए, और ये पुरस्कार जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम दिया था? तो बांग्लादेश ने जो है इसका नामकरण किया था बिपरजॉय। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कथन दे रखे हैं, 3 कथन आपको दे रखे हैं, ये सूचकांक जो है, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहे हैं। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा जारी किया गया, और बड़े राज्यों की स्टडी में केरल पहले स्थान पर रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। आयोजन इसका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, आयोजन हुआ था इसका 4 स्थानों पर। ठीक है, यूपी के 4 स्थानों पर, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। ठीक है, यूपी के 4 स्थानों पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर याद रखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और शुभंकर का जो नाम था वो था जीतू, जो कि क्या है, एक बारहसिंगा है, ये याद रखेंगे। फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये जो अभ्यास था ये ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, नाम याद रखेंगे। MV एम्प्रेस भारत का ये पहला इंटरनेशनल क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई थी। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसको घोषित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोजन इस जूनियर विश्व कप 2023 का कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। भारत 15 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इन 15 पदकों में सॉरी, इन 15 पदकों में 6 गोल्ड मेडल थे, 6 रजत पदक थे, 3 कांस्य पदक थे। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा करके किसने खिताब अपने नाम किया है? भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। किसमें? महिला हॉकी जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को, RBI के गवर्नर हैं। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? भारत है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में MP जो है वो पहले स्थान पे रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में, और राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये उड़ीसा में किया गया। और हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये दर्जा प्राप्त हुआ है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में NSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया NSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये
मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने जो है पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके अब क्या करने का फैसला लिया गया है? तो इसका नाम अब रखा जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? भारत को जो है इसकी मेज़बानी के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी न्यू दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ पे किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में मिस्र ने मलेशिया को हरा करके खिताब अपने नाम किया। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का। आईएनएसवी तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 188 दिनों के बाद में 17,000 एनएम्स यानी नॉटिकल माइल समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद में भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे और इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पे क्या किया गया? स्वागत किया गया। किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? आईएनएसवी तारिणी की यात्रा के संदर्भ में। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार एमपी को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला उड़ीसा के गंजम जिले को और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना स्टार्ट करी है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो ये लर्न और अर्न योजना मध्य प्रदेश की योजना है। हाल ही में किस देश ने इटली को हरा करके अपना पहला फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है? उरुग्वे ने जो है इटली को हराया है। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मेजबानी की जाएगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका नाम है गंगा। ठीक है, तो इस तरह से 2023 के जो अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, वो हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाई हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया है और इसको अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपका पूरे वर्ष का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ घटना सार वाली जो समरी है वो भी आप 2 से 3 बार देखें और आई दृष्टि वाली समरी है उसको भी आप 2 से 3 बार देखें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है। रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।